हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश विशेष जो यूपी पीएससी की और यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं होती हैं उसमें जो स्पेशल उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसका आज की वीडियो में ये पार्ट 5 है, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश में कला, उत्सव, लोक नृत्य, लोकगीत और मेले, इनके बारे में आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सीरीज का 5वां वीडियो है। 4 वीडियो इसके ऑलरेडी आ चुके हैं और ये जो अभी परीक्षाएं आने वाली हैं, एक विलेज पंचायत ऑफिसर, जूनियर असिस्टेंट और पैट 2023, इन परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चंस जो हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में, इस पार्ट में 5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 206 से 270 तक डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से, जो इस सीरीज का 206वां क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज कत्थक, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, जाकिर हुसैन हारमोनियम और अमजद अली खान सरोद। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, ये सुमेलित नहीं है। ये जाकिर हुसैन जो है ये हारमोनियम से नहीं, जबकि ये प्रसिद्ध जो है वो तबला वादक हैं, इसलिए ये सी जो है वो गलत मिला हुआ है। बाकी बिरजू महाराज कत्थक, बिस्मिल्लाह खान शहनाई और अमजद अली खान जो है वो सरोद वादक हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। ऑप्शंस हैं ललित कला अकादमी, दूसरा है भात खांडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, भारतेंदु नाट्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन बी है। ये भात खांडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय जो है वो उत्तर प्रदेश का पहला संगीत महाविद्यालय है। ये जो महाविद्यालय है ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ये लखनऊ में स्थित है और पंडित विष्णु नारायण भात खांडे ने इसकी स्थापना की हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। ऐसा स्थान जहां पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बराबर से महत्व है। ऑप्शंस हैं कौशाम्बी, सारनाथ, देवीपाटन और कुशीनगर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, कौशाम्बी ऐसा स्थान है जहां पर जैन और बौद्ध धर्म दोनों के जो है वो तीर्थ स्थल है। जैन तीर्थ जो है प्रभासगिरी है, जिसको प्रभोसा भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आपका कौशाम्बी है, ये जो 16 महाजनपद होते थे उस महाजनपद में एक महाजनपद होता था वत्स। ठीक है, एक महाजनपद होता था वत्स, तो इस वत्स महाजनपद की राजधानी भी कौशाम्बी होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ऑप्शंस हैं ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली और भोजपुरी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में बहुत अग्रणी भाषा जो है वो अग्रणी भूमिका जो है वो निभाई है। और इनको, अमीर खुसरो को ही तोताए हिंद नाम से भी क्या है, जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, और ये एक तरफ आपको जो है वो लोकगीत दिए हुए हैं और दूसरे सूची में जो है वो स्थान दिए, बताना है कौन सा कहाँ का है। तो बिरहा जो है वो बिरहा आपका भोजपुर क्षेत्र में, भोजपुर जो रीजन है उस रीजन में ये भोजपुर गाया जाता है। ठीक है, दूसरा है कजरी। तो कजरी जो है आपका ये अवध क्षेत्र में जो है, अवध क्षेत्र में गाया जाता है कजरी। पवारा जो है ये ब्रज क्षेत्र की है, वो सॉरी, पवारा जो है आपका वो बुंदेली क्षेत्र का है। ठीक है, जो पवारा जो है आपका ये बुंदेली क्षेत्र का है। और जो रसिया है, ये रसिया जो है आपका ब्रज भाषा से या ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो इसका पहला और दूसरा सीधा सीधा सुमेलित है और तीसरे का सी जो है इसका चौथा है और डी का तीसरा है। तो आपका कूट जो बनेगा 1 2 4 3 बनेगा। ऑप्शन जो है वो सी इसका आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो लोकगीत वगैरह बताए हैं तो इनको हमने टेबल के फॉर्म में भी कंपाइल किया हुआ है एक जगह पे। इसी में आपको, जब आप पीडीएफ लेंगे इनकी, तो पीडीएफ में आपका मिल जाएगा। वो मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। ठीक है, टेबल देख लीजिए आप। तो वो टेबल में है, ये आपकी टेबल आ जाती है यहाँ पर। इस टेबल में ये जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। लोकगीत में रशिया आपका ब्रजभूमि, कजरी मिर्जापुर, आल्हा जो है बुंदेलखंड और बिरहा पूर्वांचल। तो ये हमने लोकगीत की टेबल लगाई है। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले हैं या उत्सव हैं, उन मेलों की हमने टेबल इसमें लगा दी है। इस तरह से ये जो है वीडियो कंपाइल किया है ताकि मैक्सिमम जो आपका यूपी से
कला मेले उत्सव से संबंधित है वो आपका एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे 210। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। ऑप्शन है प्रयागराज में, आगरा में, लखनऊ में और वाराणसी में। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र जो है वो प्रयागराज में है। इसको NCZCC के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार मिश्रण, एक वाद्य यंत्र है सितार, बताना है किन दो वाद्य यंत्रों का ये मिश्रण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग आपको हर दूसरे साल आपको ये परीक्षा में मिल जाएगा। ठीक है, किसी ना किसी परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाता है। ऑप्शन है बांसुरी और बीणा का, बांसुरी और सारंगी का, बीणा और तंबूरे का, बीणा और पियानो का। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये बीणा और तंबूरे का जो मिश्रण है ये मिश्रण सितार कहलाता है। और इसका जो आविष्कार किया था ये अमीर खुसरो ने, अभी जिनका नाम हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, अमीर खुसरो, तो इन्होंने ही इसका जो है आविष्कार किया था, अमीर खुसरो ने। तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस किस का वाद्य यंत्रों का मिश्रण है और इसका आविष्कार किसने किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है आल्हा महोबाग से, बिरहा कन्नौज क्षेत्र से, रसिया बरसाना क्षेत्र से और कजरी मिर्जापुर क्षेत्र से। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी जो है, ये बी सुमेलित नहीं है। बिरहा जो है ये आपका कन्नौज क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये आपका जो है वो कन्नौज क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बाकी आल्हा जो है वो लोकगीत है जो महोबा क्षेत्र से गाया जाता है। रसिया जो है आपका बरसाना क्षेत्र में है, कजरी जो है आपका मिर्जापुर क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे प्राचीन, ओल्डेस्ट। ऑप्शन है सितार, तबला, सरोद और वीणा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये वीणा जो वाद्य यंत्र है ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। आप लोगों ने यदि सरस्वती माता की तस्वीर देखी होगी तो उनके हाथ में जो वाद्य यंत्र होता है उसको ही वीणा बोलते हैं, और उसी वजह से वीणा की वजह से ही सरस्वती देवी का एक नाम बनता है वीणा वादिनी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न को सुमेलित करिए। इसमें आपको एक तरफ नाम दिए हुए हैं और दूसरा बताना है किस क्षेत्र से संबंधित है। उस्ताद विसायत खां, फिदा हुसैन नारसी, सितारा देवी और जतिन भट्टाचार्य। तो उस्ताद विसायत खां जो है ये प्रसिद्ध जो है सितार वादक है। ठीक है, तो इसका जो ए का ऑप्शन हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। फिदा हुसैन नारसी जो है ये रंगमंच के कलाकार हैं। ठीक है, तो इनका जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा। सितारा देवी जो है ये प्रमुख कथक नर्तकी हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, तो इसका आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। और जतिन भट्टाचार्य जी जो है ये सरोद वादक हैं। ठीक है, सरोद जो वाद्य यंत्र है सरोद वादक है, तो इसका ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। कूट बनेगा आपका 4 3 2 1, तो आपका ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्म में भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इस मटेरियल का कोई भी कॉस्ट नहीं है, बस जो कंपाइल करने में इसका कॉस्ट लगेगा वो कॉस्ट आपको बहुत मिनिस्क्यूल सा जो है वो आपका है, वो आपको देना होगा। आप ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इस टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप हमें मैसेज वगैरह कीजिएगा, हम आपको सारा प्रोसेस बता देंगे कि आपको किस तरह से ये पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन का मकबरा कहाँ है। ऑप्शन है आगरा, ग्वालियर, झांसी और जयपुर। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, तानसेन का मकबरा जो है वो ग्वालियर में है। तानसेन जो है एक बहुत महान गायक है और अकबर के जो नवरत्न थे उन नवरत्नों में से ये एक है। ठीक है, तानसेन, इनका मकबरा ग्वालियर में है। नेक्स्ट है, राई लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस एक क्षेत्र से है। ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये राई जो है वो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोकगीत है और इस लोकगीत का गायन जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। और इसका गायन उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा जो भी मांगलिक अवसर होते हैं, जो भी कोई शुभ कार्य होते हैं उनके टाइम पर, और जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है उस टाइम पर, जन्माष्टमी के टाइम पर इसका जो है वो प्रमुख रूप से गायन किया जाता है। ये वीडियो में क्वेश्चंस हम लोगों ने इस तरह से डाले हुए हैं, ठीक है, कि
इसमें आपके वो सारे क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो ही जाएं जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके अतिरिक्त वैसे क्वेश्चन भी इसमें कंपाइल किए हैं कि आगे जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चंस के माध्यम से ऐसे किया हुआ है कि सारा कुछ आपका कवर हो जाए, सारे लोक नृत्य जो यूपी के हैं वो आपके कवर हो जाएं, जो यूपी के प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कवर हो जाएं, आपके जो मेले हैं उत्सव हैं वो सब कवर हो जाएं, ताकि आप केवल इस वीडियो को देख लें। इस वीडियो के बाद आपके जो कला संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चंस यूपी के आएंगे वो आपके बिल्कुल भी गलत ना हो, कहीं भी आपके बाहर से ना आए, आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, और जिन लोगों की तैयारी ऑलरेडी है उनका इससे क्विक रिवीजन हो जाए। आप इंश्योर कर रहे हैं ये इस चीज को कि आप इसको पढ़ लीजिए, आपके ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। ऑप्शन है आगरा घराने से, बनारस घराने से, किराना घराने से और लखनऊ घराने से। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये जो ठुमरी गायिका गिरजा देवी है इनका संबंध जो है वो बनारस घराने से है। यूपी में क्या है, कई सारे घराने हैं जो संगीत से संबंधित हैं, तो इन घरानों की एक लिस्ट और उनके जो कलाकार हैं उनकी लिस्ट हमने यहाँ पे आपको दी है। लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो घराने हैं और उनकी लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। ये है, ये यूपी के जो है वो प्रमुख लोक नृत्य हैं, ठीक। लोक नृत्य में जो है आपके ये यहाँ पे चरकुला हो गया, पाई डंडा हो गया, राई हो गया, दीपावली हो गया, शौरा हो गया, कार्तिक हो गया, कर्मा, चौरसिया और नटवरी। तो ये जो है आपके यूपी के प्रमुख लोक नृत्य हो गए हैं, ठीक है। और ये जो घराने हैं ये यूपी के प्रमुख घराने हैं और उनके क्षेत्र हैं। जैसे कि हमने पहले आपको बनारस घराना लिखा है, ये सभी लोग जो हैं आपके बनारस घराने से संबंधित हैं। और ये बनारस घराने से संबंधित हो गया, गायन की किस शैली से संबंधित है, किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, ये डिटेल लिखी हुई है। बनारस के बाद एक लखनऊ घराना बड़ा है, तो ये लखनऊ घराने से हैं। और उसके बाद किराना घराना और प्रयाग घराना, ये जो है इंपॉर्टेंट घराने हैं। इसके अलावा 3-4 घराने और हैं जिनको हमने क्वेश्चन के माध्यम से कवर किया हुआ है। ये पीडीएफ आप ले लीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा जो है नोट्स भी काइंड ऑफ आपका बन जाएगा। इनको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। और आप सेल फोन में, अपने मोबाइल फोन में भी इनको पीडीएफ के फॉर्म में रख के पढ़ सकते हैं। ये मोबाइल फ्रेंडली है, इजीली आप इनको मोबाइल पे पढ़ सकते हो। कलरफुल बनाया हुआ है ताकि कहीं से भी कोई कंफ्यूजन ना हो, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे ये बेगम अख्तर और शंभू महाराज आप देखेंगे तो कलर कोडिंग की वजह से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि बेगम अख्तर जी जो है ये गजल गायिका है और शंभू महाराज जो है वो कथक नृत्य से संबंधित है। कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 218 हमने कर लिया था, अब हमें क्वेश्चन नंबर देखना है 219 देखना है, ठीक है। सॉरी, हमने क्वेश्चन जो है वो 218 कर लिया था, 219 हमें अब क्वेश्चन नंबर देखना है। 219 क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। तो अभी हमने आपको नृत्य क्षेत्र, नृत्य की जो है लोक नृत्यों की टेबल भी आपको दिखाई थी, ठीक है। तो वो आप वहां से देख लीजिएगा। बाकी इसके ऑप्शंस हैं दीवारी नृत्य, नटवरी नृत्य, चरकुला नृत्य और जोगनी नृत्य। तो जो ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है ये चरकुला नृत्य है। और ये चरकुला नृत्य जो है वो होली के बाद मनाया जाता है, ठीक है। जो होली होती है, होली के आसपास, होली के बाद मनाया जाता है। और इसमें महिलाएं जो है अपने सर पर करीब 108 दीपकों का पिंजरा, ठीक है, एक पिंजरा टाइप का होता है जिसपे 108 दीपक होते हैं और इसी पिंजरे को चरकुला बोलते हैं। इस चरकुला को लेकर महिलाएं नृत्य करती हैं, इस वजह से इसका नाम चरकुला नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है। ऑप्शंस हैं बहराइच में, फतेहपुर सीकरी में, बाराबंकी में और गोंडा में। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। सैयद सालार मेला जो है वो प्रतिवर्ष बहराइच में लगता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय पर किया जाता है। ऑप्शन है कर्मा, शेरा, ठडिया और चरकुला। तो ये शेरा लोक नृत्य जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय पर किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है, ठीक है। ऑप्शन है आल्हा, विरहा, रसिया और लांगुरिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये आल्हा है। ये बुंदेलखंड का प्रिय लोकगीत है, ठीक है, बहुत प्रिय लोकगीत है। उत्तर बुंदेलखंड में जो बांदा महोबा का क्षेत्र है वहां पर ये बहुत ज्यादा इसका प्रचलन है। और ये आल्हा उधल नाम से आपने दो सुने होंगे, दो बहुत महान योद्धा थे, ठीक है। तो उन्हीं आल्हा की जो है प्रशंसा में ये आल्हा लोकगीत
गाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में किन्हें उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है बिंदादीन जी, शंभू महाराज, लच्छू महाराज और ध्रुव तारा जोशी जी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, ये ध्रुव तारा जोशी जी जो है ये कथक नृत्य से संबंधित नहीं है, जबकि ये क्या है, ये प्रसिद्ध सितार वादक हैं। ठीक है, सितार वादक हैं जो, और ये जो है इटावा घराने से संबंधित है। ठीक है, हमने 4 प्रमुख घराने जो थे वो आपको बताए थे। इसके बाद ये ध्रुव तारा जोशी जी का अगर कभी नाम आता है तो आप याद रखिएगा, ये इटावा घराने से संबंधित है और प्रसिद्ध सितार वादक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया हुआ है आयोजन स्थल और सूची 2 में दिया हुआ है मेला। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं बटेश्वर मेला, ठीक है, दूसरा है देवा, तीसरा हरिदास जयंती और चौथा नौचंदी। ये एक्चुअल में गलत लिख गया है, मेले इस साइड होना चाहिए था और आयोजन इस तरफ होना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक है। पीडीएफ में हम इसको ठीक कर देंगे। तो बटेश्वर का जो मेला है आपका, ये आगरा में लगता हुआ है। ठीक है, बटेश्वर मेले का आयोजन जो है वो आगरे में किया जाता है, तो इसका 3 हो जाएगा। देवा मेला है, देवा शरीफ भी बोलते हैं इसको, देवा शरीफ का जो मेला है ये बाराबंकी में लगता है, लखनऊ के पास है बाराबंकी। जब आप उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे ये 1 हो जाएगा। हरिदास जयंती जो है ये वृंदावन में मनाई जाती है, इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। और नौचंदी का जो मेला है वो मेरठ में लगता है, ये तो काफी फेमस है, मूवीज वगैरह आप लोग देखते होंगे तो वहां पे भी ये सुनने को मिल जाता है। तो कूट आपका बन गया 3 1 4 2, ऑप्शन इसका डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। कजरी बनारस, बिरहा कानपुर, नौटंकी हाथरस और होली ब्रज। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये बिरहा जो है ये आपका कानपुर से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, जो बिरहा है ये कानपुर की जगह ईस्टर्न यूपी से संबंधित है। ठीक है, ईस्टर्न यूपी जो पूर्वांचल वाला क्षेत्र है। और ये जो बिरहा है ये जो है स्त्रियां अपने पति के वियोग में क्या है इसका गायन करती हैं। ठीक है, तो ये आपका ईस्टर्न यूपी से संबंधित है, बाकी सभी जो 3 है वो सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन है चरकुला, रास, कर्मा और मुरिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये मुरिया जो है ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत लोक नृत्य नहीं है, ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। बाकी चरकुला तो अभी मैंने आपको बताया कुछ देर पहले ही, जिसमें महिलाएं 108 दीपक रख के नृत्य करती हैं। रास और कर्मा भी जो है वो उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। ठीक है, लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। कर्मा महोबा, धुरिया बुंदेलखंड, घीवर कहार और नटवरी पूर्वांचल। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, ये कर्मा जो है वो महोबा क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये पूर्वांचल में, और स्पेशली अगर आप देखेंगे तो सोनभद्र और मिर्जापुर का जो एरिया है, ठीक है, सोनभद्र और मिर्जापुर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये कर्मा नृत्य क्या है किया जाता है। ठीक है, महोबा में नहीं किया जाता है। बाकी धुरिया बुंदेलखंड का है, धीवर कहार का है और नटवरी जो है वो पूर्वांचल से है। ठीक है, धीवर जो है ये कहार जो जाति होती है यूपी में उससे संबंधित नृत्य है ये। ठीक, नेक्स्ट है, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना है। ठीक है, आपको ईयर बताना है, 1998 में, 2001 में, 2003 में और 2004 में। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, वर्ष 2001 में ये भातखंडे संगीत संस्थान जो है इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। बाकी यूपी के जो संगीत से संबंधित संस्थान है उनका भी एक टेबल हमने लगाया हुआ है कि कौन सा संस्थान कहाँ पर स्थित है, वो टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये टेबल है, इसमें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 30 दिसंबर 1976, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, संस्कृत संस्थानम लखनऊ, उर्दू अकादमी लखनऊ, भाषा संस्थान लखनऊ, सिंधी अकादमी लखनऊ, पंजाबी अकादमी लखनऊ, केवल एक ये हिंदुस्तानी अकेडमी है जो प्रयागराज में है, बाकी सभी कहाँ पर हैं, लखनऊ में ही है। ठीक है, तो ये टेबल आप यहाँ से देख लीजिएगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप पीडीएफ लेना चाहें तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ग्रुप का जो है वो यूजर नेम आप देखेंगे वीडियो में कॉर्नर में लिखा हुआ है। बाकी वीडियो का जो लिंक है उस लिंक में भी आपको दिया हुआ है, इसका जो है ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी लिंक से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 230 पे चल रहे हैं हमें। ठीक ना आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। आल्हा बुंदेलखंड, राई अवध, चैता रोहिलखंड और चरकुला
ब्रजभूमि। तो अभी आप लोग देखते आए हैं, अभी बताया था राई जो है ये अवध का नहीं जबकि बुंदेलखंड का है, और आपको बताया था महिलाएं क्या है, मांगलिक उत्सवों पर इसका गायन करती हैं। तो ये राई जो है वो अवध का नहीं है, बाकी तीनों सही है। इसमें ये ऑप्शंस जो हैं क्वेश्चंस के इस तरह से रखे हैं ताकि आपका इसी वीडियो के माध्यम से पूरा प्रिपरेशन हो जाए। आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, आपका इसी से प्रिपरेशन हो जाएगा, आपको आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी कहीं और से। अगर क्वेश्चन आएगा आपका लोक नृत्य का तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी। ऑप्शन है महेंद्रनाथ सिंह ने, नंदकिशोर शर्मा ने, शिवनंदन नौटियाल ने और विश्वनाथ मेहता ने। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ये शिवनंदन नौटियाल जी हैं, इन्होंने चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी। ये काफी चर्चित है, आप लोग देखते भी रहते होंगे, नाम तो आप लोगों ने एकदम सुना ही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। आपको स्थान बताना है, मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ और आगरा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये सुलह कुल उत्सव जो है वो प्रतिवर्ष आगरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था। ऑप्शन है विंदादीन, उस्ताद दूल्हे खां, मेहंदी और इलियास खां। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये मेहंदी जी हैं, इनका लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में कोई भी जो है योगदान नहीं है। बाकी इन सभी लोगों का जो है वो संबंध है, स्पेशली ये विंदादीन जो है, विंदादीन जी हैं, ये प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं, ठीक है, कथक नर्तक हैं। और नवाब वाजिद अली शाह जो हैं, लखनऊ के नवाब रहे हैं, ठीक है, उनके ये काल में होते थे। नवाब वाजिद अली शाह का जो काल है उसको अवध में कला की दृष्टि से स्वर्णिम काल माना जाता है। सबसे ज्यादा कला का जो विकास हुआ है वो नवाब वाजिद अली शाह के काल में ही लखनऊ में हुआ है, अवध क्षेत्र में जो है वो कला का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था, किसने किया था। ऑप्शन है अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने और शाहजहां ने। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, ये चित्रकला की जो मुगल शैली है ये हुमायूं के काल से जो है आरंभ होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय, बारिश के समय गाया जाने वाला लोकगीत है कजरी, बिरहा, रशिया और चैता। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये कजरी जो है वो गाना ये जो है पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक है, और ये वर्षा के समय पर गाने जाने वाला उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। सूची एक में मेलों का नाम दिया है, दूसरे सूची में जो है वो स्थानों का नाम दिया है, आपको उनको मैच करना है। तो गोविंद साहब है, गोविंद साहब का जो मेला है ये अंबेडकर नगर में लगता है, ठीक है, तो एक आपका तीसरा सही हो जाएगा। कैलाश मेला जो है ये आगरा में लगता है, इसके अलावा एक और मेला हम आपको आगरा में बता चुके हैं, कैलाश मेला जो है वो आगरा में लगता है। सैयद सालार मेला जो है ये बहराइच में लगता है, ठीक है, उर्स होता है इनका प्रतिवर्ष, तो ये इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और साकुम्बरी देवी का जो मेला लगता है ये सहारनपुर में लगता है, ठीक है, तो इसका डी का दूसरा हो जाएगा। आपका कूट बनेगा 3-4-1-2, 3-4-1-2, आपका ऑप्शन डी जो है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जी संबंधित हैं। ऑप्शन है बनारस घराने से, किराना घराने से, लखनऊ घराने से और रामपुर घराने से, ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, ये भीमसेन जी जो है ये किराना घराने से संबंधित है। और एक गायन में है, एक ख्याल गायन शैली है, ठीक है, ख्याल गायन शैली है, तो ये ख्याल गायन से संबंधित है। इवन ये किराना घराना जो है ये ख्याल गायन से ही संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन कथक कलाकार नहीं है। ये ता आधा रह गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, कथक कलाकार नहीं है। ऑप्शन है बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है, ये किशन महाराज जी जो हैं ये कथक से संबंधित नहीं है, ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं, ठीक है, ये क्या है, तबला वादक हैं और ये बनारस घराने से संबंधित हैं, ठीक है, बनारस घराने से संबंधित हैं। बाकी तीनों लोग जो हैं बिरजू महाराज जी, लच्छू महाराज जी और सितारा देवी जी, ये लोग जो हैं आपके कथक से संबंधित हैं। और ये दो जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आप इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको एक तरफ मेला और त्योहार दिए हैं, दूसरे में क्षेत्र दिया है, सुमेलित करना है। जो पशु मेला है ये बटेश्वर का मेला है, बटेश्वर में पशु मेला लगता है, ये बटेश्वर हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसका आपका सही हो जाएगा 3।
ध्रुपद मेला जो लगता है ये प्रतिवर्ष बनारस में आयोजित होता है, ऑप्शन 4 है इसका। गोविंद साहब मेला जो लगता है ये आपका अंबेडकर नगर में लगता है, ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। और माघ मेला जो लगता है ये प्रति वर्ष जो है वो प्रयागराज में लगता है, इसको कुंभ मेले के नाम से भी जानते हैं। और प्रति 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ये 4 जगह पर कुंभ का मेला लगता है, महाकुंभ, ठीक है, 3-3 वर्ष के अंतराल में, और 12 वर्ष में ये है प्रयागराज में लगता है। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। कूट आपका जो बनेगा 3-4-2-1 बनेगा, 3-4-2-1 आपका ऑप्शन भी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, ऑप्शन है धोबिया, राई, शेरा और उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये तीनों जो है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, ठीक है, जिसमें धोबिया जो है ये आपका पूर्वांचल में, राई जो है ये आपका बुंदेलखंड में आता है, और शेरा जो है आपका जो है, सॉरी ये धोबिया नहीं, ये शेरा जो है आपका पूर्वांचल में और स्पेशली सोनभद्र और मिर्जापुर वाले क्षेत्र में ये गाया जाता है और वो नृत्य किया जाता है। और इसका एक अन्य नाम है शैला, नाम से भी इसको जाना जाता है, शेरा या शैला नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जापुर प्रसिद्ध है, ऑप्शन है कजरी के लिए, चरकुला नृत्य के लिए, पंवारा के लिए और नकटा के लिए। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये मिर्जापुर जो है पूर्वांचल का क्षेत्र है, ये कजरी के लिए प्रसिद्ध है। अभी बताया था कजरी जो है वो वर्षा ऋतु के समय पर गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 संस्थान दिए हैं यूपी के, और आपको सन दिया है, बताना है कौन किस सन से संबंधित है। भातखंडे संगीत संस्थान जो है इसकी स्थापना 1926 में हुई थी, एकदम सही लिखा हुआ है ये। दूसरा है राज्य ललित कला अकादमी है, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, ये भी एकदम सीधा सुमेलित है। तीसरा है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, तो इसका भी स्थापना 1963 में हुई थी, ये भी एकदम सही लिखा हुआ है। और चौथा भारतेंदु नाट्य अकादमी, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ये चारों के चारों जो है वो सीधे सुमेलित हैं, और सीधे सुमेलित इसलिए किए हुए हैं ताकि आपको याद करने में आसान हो जाए। एक बार याद कर लेंगे तो फिर अगर इसको जंबल भी कर देंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। कूट इसका ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। तो हमने टेबल आपको दी है, उसमें ये सब कहाँ पे है स्थित वो बता दिया है, और यहाँ पे इनके आपको सन बता दिए हैं, ठीक है। तो अब संगीत संस्थान के 2 मुख्य फैक्ट जो हैं वो आपके कवर हो गए। नेक्स्ट में आपको फिर है, आपको नाम दिए हुए हैं और आपको उनका क्षेत्र दिया है, आपको बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस है, क्वेश्चन है, बिरजू महाराज कत्थक से, आल्हा महोबा, अमजद अली खां सरोद और बिरहा कन्नौज। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये ऑप्शन डी बिरहा जो है ये सुमेलित नहीं है, बिरहा जो है वो कन्नौज क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। ये बिरहा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे लगातार पूछा जा रहा है। बाकी बिरजू महाराज जी जो हैं ये कत्थक से संबंधित हैं, आल्हा लोकगीत जो है ये महोबा क्षेत्र से संबंधित है, और अमजद अली खान जी जो है ये प्रसिद्ध सरोद वादक है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन है कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी और कुचिपुड़ी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। कथक नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। ऑप्शन है बनारस में, विंध्याचल में, मेरठ में और सहारनपुर में। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। प्रतिवर्ष सहारनपुर में ये शाकंभरी देवी के मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। ये मेला का जो है ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। एक जो बहराइच का है वो इम्पोर्टेंट है, और ये सहारनपुर का जो मेला है ये इम्पोर्टेंट है। बटेश्वर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं। यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा और अवधी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये अवधी बोली बोले जाने वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर अवधी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट में फिर आपको जो है वो लोकगीत दिए हैं, क्षेत्र दिया है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। आल्हा बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, कजरी रोहेलखंड और चैता अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये कजरी जो है ये रोहेलखंड में संबंधित नहीं है, कजरी जो है वो आपका अवध के क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। कजरी जो है अवध क्षेत्र से संबंधित है, सॉरी अवध बोल रहा हूं मैं आपका। कजरी जो है आपका वो मिर्जापुर से संबंधित है, ठीक है।
यहाँ पर गलत लिख दिया था मैंने, ये रोहिलखंड की जगह पे मिर्जापुर क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, ये पहले भी आ चुका है। ठीक है, बाकी ये तीनों सुमेलित हैं एकदम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? ख्याल, पाईडंडा, जोगनी और राई नृत्य। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये जोगनी नृत्य जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं, जबकि ये अवध क्षेत्र का नृत्य है। ठीक है, ये जो है जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र का नृत्य है। बाकी ख्याल, पाईडंडा और राई ये तीनों बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लठमार होली मनाई जाती है। ये क्वेश्चन डालने का मेन रीजन ये है कि सबको पता है कि ये मथुरा में होती है। मथुरा में कहाँ होती है? क्योंकि ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, वृंदावन, बरसाना, मथुरा और गोकुल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये लठमार जो होली है ये बरसाने में मनाई जाती है। बरसाना जो है वो राधा रानी का जो है वो निवास स्थान माना जाता है, वहां पर ये जो है लठमार होली का आयोजन होता है। नेक्स्ट है, मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किए जाने वाला रंग बिरंगा मेला है। ऑप्शन है कुंभ मेला, नौचंदी मेला, गंगा मेला और सीकरी मेला। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये नौचंदी मेला जो है वो मेरठ में होली के बाद मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा में मेला लगता है? ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, वारिश अली शाह, मोइनुद्दीन चिश्ती और शलीम चिश्ती। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये वारिश अली शाह के उर्स पर देवा शरीफ जो बाराबंकी में है वहां पर हर वर्ष जो है मेला लगता है। तो इसमें आपसे देवा शरीफ अगर पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये बाराबंकी में लगता है और किस सूफी संत के उर्स पर लगता है, तो वाजिद अली शाह के उर्स पर यह मेला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है ठुमरी, गजल, कव्वाली और दादरा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ये कव्वाली की धुन पर इन्होंने बड़ा ख्याल का विकास किया है। तो कभी आपसे पूछा जा सकता है कि बड़ा ख्याल का विकास किसने किया है, तो हुसैन सरकी ने किया है। ये जौनपुर के क्या थे? सुल्तान थे। ठीक है, तो आपके इसी में 4 क्वेश्चन कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? स्थान का नाम है कबीर चौरा। ऑप्शन है अल्लाह रखा, शिव कुमार वर्मा, पंडित किशन महाराज और मोदू खां। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये पंडित किशन महाराज जी जो हैं इनका जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में कौन लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है? ऑप्शन है चैती, गिद्दा, कजरी और कहरवा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये कजरी जो है लोकगीत है ये बरसात के महीने में मिर्जापुर क्षेत्र में ये गाया जाता है। ये बार बार इसलिए डाला हुआ है कि आपसे किसी भी तरह से कजरी से संबंधित क्वेश्चन है आपका मिस ना हो और आपका इसी में ये कई बार रिपीट हो जाए। नेक्स्ट है, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ, बाइबल ऑफ जो क्लासिकल म्यूजिक है कहलाता है। ऑप्शन है नाट्य शास्त्र, सूर सागर, नाद विनोद और सूफी नामा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, ये नाट्य शास्त्र है, इसको उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? ऑप्शन है राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, सदारंग अदारंग और माल गुर्जरी। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन डी है, ये माल गुरुजी जी जो हैं इनका संगीत से संबंध नहीं है, जबकि राजा मानसिंह तोमर, तानसेन जी और सदारंग अदारंग ये लोग जो हैं वो संगीत क्षेत्र से संबंधित संगीत क्षेत्र की महान विभूति। नेक्स्ट है, संगीत का बाइबल कहे जाने वाले नाट्य शास्त्र की रचना की थी। ठीक है, ऑप्शन है भरत मुनि, वेद व्यास, विष्णुगुप्त और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। कहा भी जाता है कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है वो संगीत का बाइबल। ठीक है, नेक्स्ट है, संगीत शास्त्र के महान आचार्य स्वामी हरिदास का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? राज्य मतलब उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन है हाथरस, बिजनौर, अलीगढ़ और बरेली। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ये जो है स्वामी हरिदास का जन्म जो है वो हरिदासपुर गांव अलीगढ़ में हुआ था। ठीक है, कहां पर? हरिदासपुर अलीगढ़ में हुआ था और ये तानसेन के गुरुजी हैं। अगर आपने कभी अकबर के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब तानसेन ने अकबर को बताया कि उनके भी गुरु हैं कोई, तो अकबर के दिमाग में ये विचार आया कि जब तानसेन जी इतना अच्छा गाते हैं
तो इनके गुरु और कितना अच्छा गाते होंगे। तो अकबर ने जो है संदेश भेजा कि हरिदास जी से कहा जाए कि वो उनके दरबार में आके गाना सुनाए। तो हरिदास जी ने मना कर दिया कि वो इस तरह से कहीं जाकर गाना या संगीत गायन नहीं करते हैं। तो कहा जाता है कि अकबर जो है वो हरिदास जी के कुटिया में गए और वहां पर उन्होंने उनसे गाना सुनाया। ठीक है, तो ये हरिदास जी जो हैं वो तानसेन के तो गुरु हैं ही, इसके अलावा गोपाल, रामदान, दिवाकर पंडित जी लोग हैं, इन लोगों के भी ये गुरु रहे हैं। ठीक है, बैजू बावरा के भी नाम सुना होगा आपने। बैजू बावरा के गुरु भी जो है ये स्वामी हरिदास जी ही थे। ठीक, और इनका जन्म अलीगढ़ में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार इसको अकबर से रिलेट करके भी पूछा जाता है, इसलिए बैकग्राउंड की स्टोरी मैंने आपको सुना दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको चार जो है वो इवेंट लिखे हुए हैं और बताना है कि किसका संबंध किससे है, सही सुमेलन करना है। पहला है आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता। तो इसका जो सही जवाब है उस्ताद फयाल खां जो है, इनको आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता कहा जाता है। एकदम सही लिखा हुआ है, सीधा सीधा, तो ए का पहला हो जाएगा। किराना घराने के जनक, तो ये बंदे अली खां जी जो हैं, इन्होंने ही किराना घराने का क्या किया था, जो है स्थापना की थी। तो ये भी आपका है। अतरौली घराने के संस्थापक, तो ये भी सही है। काले खां और चांद खां जी लोग हैं, इन लोगों ने मिलकर अतरौली घराने की स्थापना की थी। और लखनऊ ख्याल गायकी का पितामह, तो ये मुर्शिद अली खां जी हैं, इनको ही लखनऊ ख्याल गायकी का पितामह कहा जाता है। तो ये सभी जो है वो सीधे सीधे सुमेलित हैं। कूट जो है वो 1 2 3 4 आपका बन जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी देख लीजिए कि जो संगीत के प्रमुख घराने हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद यहाँ पर किराना घराना भी आ गया, अतरौली घराना भी आ गया, इटावा घराने की भी हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। तो अगर और कोई घराने के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हमने इसमें डाल दिए हैं, जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो, क्वेश्चन आपका मिस ना हो। नेक्स्ट है आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता किसे माना जाता है। ऑप्शन है विंदादीन महाराज जी, उस्ताद फयाल खां, वाजिद अली शाह और नियामत खां। तो अभी पीछे ही डिस्कस कर चुके हैं। उस्ताद फयाल खां जो है, इनको आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा साधुओं द्वारा गाया जाने वाला भक्तिपूर्ण गीत है। ऑप्शन है निर्गुण, पूरन भगत, मात्र मृतिहरि और ये सभी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है, ये मृतिहरि को ही जो है, ये सॉरी, ये तीनों जो है निर्गुण, पूरन भगत और मृतिहरि, ये तीनों ही जो है वो साधुओं द्वारा जाने वाले भक्तिपूर्ण गीत है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज और बता दूं, ये उस्ताद फयाल खां हैं, इनको आफ्ताब ए मौसिकी भी कहा जाता है। ठीक है, आफ्ताब ए मौसिकी। ठीक है, इनको आफ्ताब ए मौसिकी या संगीत का सूर्य भी कहा जाता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आफ्ताब ए मौसिकी के नाम से किसको जाना जाता है, तो उस्ताद फयाल खां को आफ्ताब ए मौसिकी के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको सुमेलित करना है। घराने लिखे हुए हैं और किसने स्थापना की है। पहला है कानपुर घराने की शुरुआत। तो कानपुर घराने की जो शुरुआत की हुई है वो नियामत खान जी ने की हुई है। ठीक है, दो घरानों के हम आपको पहले बता चुके हैं, यहाँ पर कानपुर आ गया, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। कत्थक में ठुमरी का प्रवेश किसने किया है, विंदादीन महाराज जी जो है, इन्होंने कत्थक में ठुमरी का प्रवेश किया है। चौथा हो गया इटावा घराने के संस्थापक कौन है, इनायत खान जी हैं, ये इटावा घराने के संस्थापक हैं, इसका वैला हो जाएगा। और शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास, तो ये खुशी महाराज जी जो हैं, इन्होंने शास्त्रीय संगीत शैली में टप्पा शैली का विकास किया है, इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। कूट आपका बनेगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन डी जो है आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको लगभग जितने भी घराने हैं सभी की जिन्होंने स्थापना की है उनका नाम आपको बता दिया है। नेक्स्ट है, नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है। ऑप्शन है मुगल शैली, कथक शैली, प्राचीन शैली और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन बी है। जो नृत्य की कथक शैली है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में होली का पर्व किस महीने में मनाया जाता है। पौष, फागुन, चैत्र और वैशाख। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, फागुन माह में जो है वो उत्तर प्रदेश में होली का पर्व मनाया जाता है। जो प्रमुख पर्व है होली, दिवाली, इन दोनों पर्वों के आप माह देख लीजिएगा कि कौन सा पर्व किस माह में मनाया जाता है। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग 12 महीने हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ करके जो चलते हैं, ये भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है।
नेक्स्ट में आपको फिर से सुमेलित करना है राधा के जन्म से संबंधित नृत्य। राधा रानी के जन्म से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो ये घड़ा नृत्य जो है ये राधा रानी के जन्म से संबंधित नृत्य है। उनके जन्म के समय जो जन्म का उनका जो दिवस होता है उस दिन ये नृत्य होता है। धूरिया नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश में जो प्रजापति समूह है, जो जाति है, लोग हैं प्रजापति समूह के, वो धूरिया नृत्य करते हैं। कहरौआ नृत्य जो है ये आपका पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। पहले का चौथा हुआ है, बी का आपका तीसरा हुआ है, सी का आपका दूसरा हुआ है। और कर्मा नृत्य जो है ये खरवाड़ जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। ठीक है, तो इसका जो है वो 1 हो जाएगा। कूट आपका बनेगा 4-3, 2-1। ऑप्शन बी जो है इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? ऑप्शन है हमीरपुर, झांसी, कानपुर और मथुरा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये मथुरा में सबसे ज्यादा मेलों का आयोजन किया जाता है यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट है कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है वर्ष 2017, वर्ष 2018, वर्ष 2012 और वर्ष 2015। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, वर्ष 2017 में यूनेस्को ने जो कुंभ मेला है उसको अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभ मेले के संदर्भ में निम्न 2 कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। एकदम सही है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर महाकुंभ है इसको इलाहाबाद में, प्रयागराज में इसका आयोजन होता है। पहला कथन एकदम सही है। दूसरा है प्रयागराज के अतिरिक्त नासिक, हरिद्वार एवं उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये भी सही है, ये प्रति 3 वर्ष के अंतराल पर साइक्लिक रूप से, ठीक है, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज में ये जो है कुंभ मेलों का आयोजन किया जाता है। तो दोनों कथन एकदम सही है, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल संस्कृतियों एवं भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन किस महोत्सव में होता है? ऑप्शन है ताज महोत्सव, काम्पिल्य महोत्सव, लखनऊ उत्सव और कजरी महोत्सव। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ताज महोत्सव, जिसका आयोजन आगरे में होता है। इसको जो है इसमें मुगल संस्कृतियों और भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है कौन से ऋषि को समर्पित है? ऑप्शन है व्यास, वशिष्ठ, वाल्मीकि और भृगु। तो ये ऋषि व्यास जो हैं, ठीक है, महर्षि व्यास जो हैं, इनके जो है ये गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है इनको समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। तो ये एकदम सही है, ठुमरी की उत्पत्ति जो है उत्तर प्रदेश में ही हुई है। और दूसरा, ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है, मतलब आसानी से किया जा सकता है इसको, और ये बहुत अट्रैक्टिव है। तो ये भी सही है, दोनों ऑप्शन जो है इसके सही है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके जो हैं ये कला संस्कृति से संबंधित जो यूपी के क्वेश्चन थे वो हो गए। ये टेबल्स जिनके बारे में हम आपको बता चुके हैं, ये टेबल्स यहाँ पे आपको दी हुई हैं। आप पीडीएफ लेंगे तो उन पीडीएफ में आपको ये टेबल्स मिल जाएंगी। ये सारे मेले लिखे हुए हैं इसमें। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नाट्य संस्था है। बाकी इसके बाद ये संस्थान है भाषा के, और ये आंसर सीट इसमें लगी हुई है। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे आप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, आप मेल कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो है एक इसी पे आप चैनल पर वीडियो देखेंगे, उस वीडियो में भी ये सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं कि आप किस तरह से ये पीडीएफ्स ले सकते हैं। इनका जो कॉस्ट है वो इनके कॉस्ट में केवल जो कंपाइल करवाना होता है, उस कंपाइलेशन में हमें जो खर्च आता है वो बहुत माइन्यूट सा पैसा उसका लिया हुआ है। अदरवाइज आप ऐसे देखेंगे तो आपको समहाउ ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए क्वेश्चंस के बारे में टाइमली अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, इसके अलावा चैनल पर करंट अफेयर्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। जो 500 सामान्य अध्ययन के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज भी अवेलेबल है। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं। कंप्यूटर के वीडियो अवेलेबल हैं। ठीक है, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी के और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियोज ही जो हैं वो आपके चैनल पर अवेलेबल हैं। ये सारे वीडियोस आप वहां से देख सकते हैं। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ आपसे कल मिलते हैं। तब तक के लिए